अपना किचन डिजाइन पढ़ रहे थे, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमने किचन, पेंट्री, लॉन्ड्री एरिया सारी चीज अरेंज कर ली थी। अब इसमें जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और भी एलिमेंट्स दिखा सकते हो। जैसे लॉन्ड्री स्पेस में आपका क्या है आएगा, वॉशिंग मशीन की यूनिट आएगी, ठीक है। वॉश स्टैंडिंग वॉशिंग एलिमेंट आपको डालना पड़ेगा, एक सिंक एरिया डालना पड़ेगा, ठीक है। ड्रायर का स्पेस होगा। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अरेंज करके दिखा सकते हो। अब हम पहले किचन पे फोकस करेंगे, उसके बाद फर्दर एलिमेंट्स पे जाएंगे। हमने किचन के ये काउंटर एलिमेंट डिजाइन कर दिए थे। ये ऑन काउंटर एलिमेंट था किचन का। और ये कौन सा था किचन का? ओवरहेड स्टोरेज। अब इसी तरीके से किचन का एक तीसरा यूनिट डिजाइन करना होता है हमें, जिसमें हम डालते हैं बॉटम स्टोरेज, यानी कि ड्रॉर वगैरह का अरेंजमेंट कहाँ हमने किया हुआ है। बॉटम में जो शेल्फ देने हमें, ड्रॉर देने, उनका अरेंजमेंट। तो उसके लिए मैंने इसको कॉपी करके अलग रखा। अब बॉटम के जो शेल्फ आते हैं उनके लिए आप इनको ट्रिम कर सकते हो, क्योंकि वो इसी के अंदर ही तो आएंगे आपके, इससे बाहर तो दे नहीं सकते हम। अच्छा, और इनको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो पूरी चलेगी, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं हम वर्किंग स्पेस को, इनको, इन सबको डिलीट कर देते हैं। ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे क्या शेल्फ या ड्रॉर वगैरह देते हैं? लेग स्पेस होना चाहिए वहाँ, है ना। तो वहाँ पे ओपन टाइप ही चलेगा। नीचे फिलर वगैरह आएंगे सपोर्ट के लिए, बट जरूरी नहीं है आप उसको यहाँ पे कवर करो। आप चाहो तो पीछे से 1 फीट छोड़ के स्टोरेज के लिए कुछ ओपन टाइप शेल्फ दे सकते हो, लेकिन यहाँ से आपका कम से कम 1.5 फीट का या 1 फीट का कम से कम स्पेसिंग होनी चाहिए यहाँ पे। आप हाँ, लेग स्पेस के लिए आप देखोगे तो यहाँ से 1 फीट का स्पेस अगर हम देंगे तो उसके बाद मुश्किल से 1 फीट बचेगा। तो 1 फीट में आप जनरल, जैसे कि ओपन स्टोरेज जैसे पे कई बार हम कुछ दे देते हैं ओपन टाइप शेल्फ, ड्रॉर नहीं देंगे, शेल्फ टाइप का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। और ज्यादातर तो वो भी नहीं दिया जाता है। शेल्फ टाइप का स्ट्रक्चर अगर दिया भी जाएगा तो वो सिर्फ इस एरिया में दिया जाता है, इस एरिया में, ठीक है। इसके नीचे ओपन टाइप भी खाली छोड़ा जाता है लेग स्पेस के लिए। और कई बार कवर भी कर देते हैं, जैसे फ्रंट से कवर कर दिया तो वहां पे क्या करते हैं हम, फिर पीछे की तरफ ड्रॉ चल देते हैं, ड्रॉ नहीं देते जनरली। 18-18 इंच के गैप पे, हाँ 18 इंच के गैप पे वो दे दिया आपने। शर्ट टाइप के उसमें क्या है, जो सामान ऊपर रखना था हमें, वो सामान जैसे क्लीन कर रहे हैं तो उसको उठा के हमने नीचे स्टोर कर दिया, ताकि वो मैसी ना दिखे आपकी टेबल। वो आगे देंगे ना फ्रंट टेबल? फ्रंट पे नहीं, बैक में। बैक में देंगे, सर्विंग तो पीछे से ही हो रही है ना। ब्रेकफास्ट काउंटर ये है, आप तो इधर बैठ जाओगे, चेयर लग गई, सर्विंग किधर से हो रही है? तो अरेंजमेंट करने का काम हमेशा सर्विंग साइड से होना चाहिए। जैसे आप लोग जैसे मैकडोनल्ड्स या यहाँ पे जाते हो, तो हमेशा क्या करते हैं, अपनी तरफ से तो सर्व करके ऊपर रखते हैं ना। ऊपर की तरफ ड्रॉ देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बाहर के एलिमेंट स्टोर नहीं कर रहे हो, आप किचन के अंदर वाले एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, तो इसलिए। अच्छा, तो अब वो आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा, आप ओपन टाइप देना चाह रहे हो या शेल्फ टाइप देना चाह रहे हो। शेल्फ देना चाह रहे हो तो मैंने यहाँ से 9 इंचेस का गैप ले लिया। अब उधर से आप इधर का शेल्फ डिजाइन कर सकते हो। ये आपका 11 इंचेस का है, 11 इंचेस में आपका थोड़ा बहुत सामान तो आ जाएगा ओपन टाइप में रखने के लिए, ठीक है। जैसे गंदे बर्तन होते हैं वो उठा के आपने नीचे शेल्फ डाल दिया, वो उठा के आपने नीचे रख दिए, है ना। क्लीनिंग करते टाइम नीचे रख दिए, बाद में जब वॉशिंग के लिए लेके गया तब अंदर ले गए, क्योंकि पेंट्री तो आपके अंदर है ना। ऐसे ही गंदे बर्तन की जगह पे आपने कुछ स्टोरेज के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, है ना, या आपके ब्रेकफास्ट के जो एलिमेंट हो गए काउंटर, जैसे सीरियल्स हो गए हमारे, या कुछ और एलिमेंट, वो आप क्या कर सकते हो, अंडर द इसके स्टोर कर सकते हो चाहो तो। अच्छा, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कटलरी को डिजाइन करूंगा। कटलरी जो होगा वो हॉब के नीचे ही आएगा हमारा। हॉब के नीचे कुकिंग रेंज आएगी, उसके नीचे हमारे कटलरी के एलिमेंट आएंगे। तो कटलरी कोशिश क्या करनी चाहिए कि एक लाइन में चीजें दिखें,
जैसे आप कोई भी किचन का अगर देखते हो, मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ उसमें। देखो, एलिमेंट जो होते हैं वो क्या कैसे होने चाहिए, इन लाइन होने चाहिए। हर बार नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कैसे आए, इन लाइन आए। जैसे कि आप देखो, ये वाला कट दिख रहा है आपको, यही नीचे जा रहा है, इससे थोड़ा सा ये कम ज्यादा हो गया। और ये भी देखो, आप इन्हीं के रेफरेंस पे आ रहा है, सिंक के रेफरेंस पे देखो, है ना। इनलाइन अप्रोच ज्यादा बेटर मानी जाती है, वो आंखों को क्या करती है, स्मूथनिंग लिखती है। कोई चीज आपकी जिगजैग आप दे दोगे तो उसमें क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री टूट जाएगी। ज्योमेट्री टूटने की वजह से क्या होगा, मेसी दिखने लगेगी वो जो सिंक के ऊपर लगाया लगे कहते हैं वो विद ट्रे और विदाउट ट्रे ना, ऐसे ही तो मान सकते हैं हम जीटीपीटी बॉक्स। हाँ मतलब ये तो नहीं है जीटीपीटी बॉक्स, उसमें मेटल की ट्रे होती है, मेटल की ट्रे, मेटल के रैक होते हैं, सॉरी। इसमें तो वुडन लगा रहे हैं। ये तो, वो तो विनियर से कवर किया हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इसमें आपने बर्तन कैसे रखे हुए हैं, फ्लैट स्लैब पड़ा हुआ उसके ऊपर रखे हुए हैं, अच्छा है ना। उसमें वर्टिकल अरेंज करते हैं हम, जैसे आपके एल्यूमिनियम के रैक्स नहीं होते हैं स्टोरेज वाले, उसमें वर्टिकल सेगमेंट्स होते हैं ना, उसी टाइप के सेगमेंट होते हैं। हाँ जी, जैसे यहाँ देखो आप, प्रॉपर डिवीजन है, जैसा ये था वैसे इसके नीचे आ रहा है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जी टी पी टी बॉक्स। हाँ, sort of this रहता है। जैसा आप देख रहे हो ना, ये इसको हम कहते हैं जीटीपीटी बॉक्स। जो भी हमारे सिंक वगैरह के ऊपर के यूनिट होते हैं ना, उसमें हम इस टाइप से देते हैं। अब इसमें स्टोरेज ज्यादा हो जाता है हमारा, आपको क्रॉकरी हॉरिजॉन्टली रखोगे तो क्या है, उनके गिरने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा हाइट पे चली जाएगी तो उठाने में दिक्कत होगी हमें। दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कम अरेंज कर पाएंगे हम। ऐसे में आप आराम से कप्स वगैरह जो होंगे, बाउल, वो हमारे नीचे आ जाएंगे, प्लेट्स हमारी ऊपर आ जाएंगी, तो आराम से अरेंजमेंट रह सकता है इसमें हमारा, इस तरीके से। अब इसमें नीचे आप देख रहे हैं ना, ये ट्रे है, ये विद ट्रे वाला हो गया। एक विदाउट ट्रे वाला होता है, विदाउट ट्रे वाले में ये नीचे वुड जो होती है कटी हुई होती है, पानी जो होता है वो आपका नीचे ड्रेन होता जाता है। बिल्कुल सर, सीट के ऊपर ही लगाएंगे नहीं, ट्रे वाला तो आप साइड, थोड़ा सा साइड में भी लगा सकते हो, बट सिंक के पास लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बर्तन धो के आप उसी में लगाओगे ना। अब आपने दूर कर दिया तो फिर चल के जाना पड़ेगा। हाँ, फ्रीजर में भी तो सर ऐसे ट्रे वाला ही होता है, ट्रे वाले ही होते हैं हाँ फ्रीजर में। अच्छा, तो एक डिवीजन तो हमारा इसके नीचे आएगा। इसके बाद जो स्पेस बच रहा है वो हमारा कितना बच रहा है, देखो यहाँ पे 2.5 फीट। 2.5 फीट स्पेस तो काफी है। 2.5 फीट में आप सिंगल ड्रॉर भी दे सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं सिंगल ड्रॉर नहीं दूंगा। क्या करना चाहिए हमें,
ठीक है। बाकी 12 इंचेस का। देखो कुकिंग के पास हम किस चीज की हमें देना चाहिए कुकिंग के पास? पहले तो कटलरी का जो कुकिंग के नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्पाइस वगैरह रखने का वो उसके नीचे आ जाएगा। फिर कुकर वगैरह रखने का वो उसके नीचे आ जाएगा। आ गया। ये तो खाने का जो एलिमेंट क्या है लगेंगे, चम्मच लगेगी हमारी, स्पाइसेस लगेंगी, कुकर लगेगा, ठीक। और क्या चीज देनी चाहिए हमें? ऑयल के लिए स्टोरेज देना चाहिए। ऑयल, लेकिन वो तो ऊपर हो जाएगा ना। ऑयल ऊपर क्यों दें? ऊपर यहाँ पे हम पाइप- बॉटल पुल आउट दे दें 6 इंचेस का। इसको मैं हटा देता हूँ। बॉटल पुल आउट हो गया यहाँ पे 6 इंचेस का। फिर 2 फीट का ये क्या बच गया हमारा? ये बॉक्स दे देंगे। एक बॉक्स बन गया। इसमें क्या देना चाहिए हमें? इसमें स्पाइसेस दे देंगे, ऑयल दे देंगे। ऑयल तो इसमें आ गया। कटलरी की अगर लेते तो हम देंगे। कटलरी इसके नीचे आ जाएगी। इसके नीचे फिर जी बर्तन तो ऊपर बर्तन का दे सकते हो आप। या कुकिंग के लिए हमारा हम लोग क्या चीज इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, जो भारी होता है? ग्रेन, ग्रेन ट्रॉली। आटा चावल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही रखा जाता है घर में स्टोर करके। दाल आप 1 किलो ला के रखोगे, बट आटे का पैकेट आप 10 किलो या 15 किलो का ला के रखोगे, रखोगे ना। ऐसे ही राइस है। राइस के भी इंडियन इंडियन फूडिंग अगर आप देखोगे तो वहाँ वीट और राइस दोनों चीज की कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। पल्सेस हल्की होती है, कम रखी जाती है, तो उनको ऊपर की स्टोरेज में दिया जाता है। लेकिन आटा है चावल है ये ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो इनको क्या किया जाता है? नीचे दिया जाए, ताकि आप मेहनत ना करके आपको उठाओगे। अब किसी की हाइट कम है या उठाने में क्या है कि भारी होगा, गिरने के चांस है, फैलने के चांस है, तो इसलिए क्या किया जाए? इनको नीचे दिया जाए। आपने ड्रॉर है, ड्रॉर खींचा, डाला और इस्तेमाल कर लिया, तो इसलिए नीचे देंगे बॉटम में। बॉटल पुल आउट इधर आएगा आपका। यहाँ कटलरी और स्टोरेज का आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ड्रॉर में भी कर सकते हो, और ग्रेन ट्रॉली आप इस साइड भी दे सकते हो। 2 फीट में आपका एक ड्रॉर आ जाएगा आराम से। ट्रेन वाला में तो कंपार्टमेंट एक ही रहेगा ना, सिंगल। ग्रेन वाले में एक ही रहेगा। उसमें दो, एक आगे वीट का आ जाएगा, पीछे राइस का आ जाएगा, क्योंकि गहराई 2 फीट है और 2 बाई 2 का है आपका, आराम से दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। यानी उसमें वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल कट नहीं लगेगा। ऐसे बॉटल पुल आउट में भी वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल कट नहीं लगेगा। इसमें 3 कट आएंगे हमारे। अब उसके बाद एक लास्ट में हम डाल देते हैं यहाँ रोल ओवर शटर के नीचे, इसी साइज का डालते हैं, ताकि ऊपर की सिमेट्री नीचे फॉलो होती हुई दिखेगी हमें। अब इसके बाद का जो स्पेस बच रहा है, कितना बच रहा है आप देखो। 16 फीट 6 इंच है नहीं रखा। 7.5 फीट बच रहा है। अब 7.5 फीट में क्या क्या स्टोरेज कैसे कैसे दें? देखो अगर आपने ग्रेन का इधर कर दिया है, ठीक है, ये बॉटल पुल आउट हो गया, ये कटलरी वगैरह हो गया, तो इसी के पास किस चीज का कर दिया जाए? हाँ, हॉब तो इसके ऊपर आएगा ना, चिमनी। सब हमारा वेजिटेबल बास्केट रह गया था, वेजिटेबल बास्केट हम इसके पास कर दें। 1.5 फीट का वेजिटेबल बास्केट होगा। फिर उसके बाद कितना स्पेस बच रहा है यहाँ पे? 6 फीट बच रहा है। 6 फीट में क्या करें हम? ड्रॉर देंगे हम। अब क्या साइज के दें? 3-3 फीट के 2 ड्रॉर दें, 2 फीट के दे दो, या 2-2 फीट के 3 दे दें? 2 फीट के 3 दे दो। ज्यादा ड्रॉर दोगे तो फिर कोई बात नहीं, मतलब नहीं। हम ड्रॉर ऐसे देने हैं आपको कि बड़े सामान रखने की भी जगह हो छोटा और स्मॉलर स्टोरेज की भी जगह हो, ठीक है, दोनों की जगह हो, ऐसे दिएगा। तो फिर 1.5 फीट के 2 दे दो, एक 3 फीट का दे दो। ये कर सकते हैं हाँ। 1.5 फीट के 2 दे दें, 3 फीट का एक हो जाए। अच्छा, कुछ ड्रॉर हम इधर की तरफ भी देंगे, जैसे डस्टबिन वगैरह वो इसके नीचे आ जाएगा। सिंक के नीचे आरओ भी लग जाएगा हमारा, है ना। ये कितना स्पेस था हमारा इसका? 5 फीट 8 इंच। 5 फीट 8 इंच था, ठीक है। तो 5 फीट 8 इंच में हम क्या कर सकते हैं? मिडिल सेगमेंट की बात करेंगे अगर,
2 फीट 10 इंच, 2 फीट 10 इंच दूसरा बचेगा, 2 फीट 10 इंच ये वाला बचेगा। मैं इसको आगे कर देता हूँ 6 इंच, या सेंटर में कर देते हो। हाँ 3 फीट का, ढाई, 2 फीट 10 इंच में आपका आरओ वगैरह आ जाएगा, अंडर द सिंक आरओ भी लग जाएगा, और डोर के ऊपर आपका डस्टबिन भी आ जाएगा, दोनों चीज आ जाएंगी। 2.5 फीट में नहीं आ पाएंगी, ठीक है। फिर इधर 2 फीट 10 इंच में आप क्या दे सकते हो, ड्रॉर दे सकते हो। और ये वाला जो ड्रॉर देंगे हम, इसमें 3 कंपार्टमेंट तोड़ेंगे, 3 या 2 कंपार्टमेंट तोड़ेंगे। बड़ा है, लेंथ ज्यादा देंगे, हाइट कम रखेंगे, ठीक है। ताकि कुछ जैसे आपके वो होते हैं ना पैन होते हैं, तो पेन क्या होते हैं, डेप्थ कम होती है उनमें, लेंथ ज्यादा होती है, तो वो इनके अंदर स्टोर किए जा सके। तो इसी वजह से आप, मैंने ये क्यों यहाँ पे अरेंज किया, ताकि मैंने ये चेक किया कि क्या बड़े स्टोरेज यहाँ पे आ पाएगा या छोटा स्टोरेज दे पाएंगे हम। तो वो हमने चेक कर लिया, और यहाँ से आता तक हमारा टोटल 6 फीट बच रहा था। अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो 1.5 फीट के 2 दे दो, या 2 फीट का एक दे दिया हमने, 2 फीट के तो 3 ही आएंगे हमारे, या 1.5 फीट का एक दिया हमने। उसके बाद जो स्पेस बच रहा है वो कितना बच रहा है, 5 फीट बच रहा है, 4.5 फीट बच रहा है। 4.5 फीट में कुछ नहीं, 2 2 फीट के फिर आप एक काम करो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ठीक है। ऊपर भी इवन हो जाएगा, नीचे भी इवन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक दिखेगा हमें। अच्छा, अब हमने डिवीजन कर दिए, ऐसे ही यहाँ पे भी डिवीजन कर लिए। अब टेक्स्ट कमांड से इसकी डिटेल लिखना स्टार्ट करेंगे। ग्रेन ट्रॉली, बॉटल पुल आउट, साइज कम कर दे रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा हमारा, वेजिटेबल बास्केट।
पुल आउट ड्रॉर, इसके नीचे भी पुल आउट ड्रॉर आ जाएगा पूरा। इसको कॉपी करके हमने इधर रखा। आरओ एंड सिंक, सॉरी डस्टबिन एरिया। स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ओपन शेल्फ। ठीक है, ओपन शेल्फ दे दिया हमने। कितनी लेंथ है ये, 8 फीट 8 इंच की है। डिवाइड कमांड दिया मैंने इसमें। ठीक, मैं 5 एलिमेंट में तोड़ देता हूँ इसे। तो डीडीबी टाइप पे गए हम, पॉइंट स्टाइल से चेंज कर लिया इसको। ठीक है, ये हो गया। माइक्रोवेव में नीचे आपका, माइक्रोवेव थोड़ी सी हाइट पे लगता है ये, तो नीचे आपका ड्रॉर हो सकता है। और इसके नीचे ये तो पूरी क्रॉकरी यूनिट रहेगी। पेंट्री का काम हम बाद में करेंगे, पहले किचन का अपना काम कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले सिंगल लाइन से ये चीज सोची कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज हमारी आएगी, उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, सिंपल सा अरेंजमेंट हो गया ये हमारा। बट हम जब अटकते हैं किचन में, वो कई बार हमें प्रॉब्लम आती है जब हमारा एल टाइप या सी टाइप या यू टाइप का किचन हो। जैसे कि मैंने इसको 15 फीट लिया, इधर से मैंने इसको 10 फीट ले लिया, और यहाँ से मैंने 12 फीट ले लिया। ठीक, अब इस टाइप के किचन में अब देखोगे, यहाँ पे जो कॉर्नर आ रहा है हमारा, ये कॉर्नर कैसा है, ये ऐसा कॉर्नर है जिसमें आप ड्रॉर वगैरह दे सकते हो क्या।
जो ये वाला कॉर्नर आपका आ रहा है, इस कॉर्नर पे हम ड्रॉर दे सकते हैं क्या? डबल डोर का तो ऊपर वाला कैबिनेट दे सकते हैं क्या? करेक्ट, राउंड कॉर्नर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 3 ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन आते हैं। अगर कोई बेसिक सा क्लाइंट है, मतलब जैसे कि आप अपने घर पे बनवा रहे हो या कोई बिल्डर अपने घर पे बनवा रहा है, यहाँ पे आपको विद इन कॉस्ट कोई काम अपना कम से कम कॉस्ट पे करवाना है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इस टाइप के कॉर्नर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, नहीं, एक ही पल्ले में नहीं, दोनों अलग अलग पल्लों का भी हो सकता है। इस टाइप से कर देते हैं हम। अब ये 2 अलग अलग पल्लों में भी हो सकता है, मतलब एक को अलग खोला जाए, एक को अलग खोला जाए, या ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें दिखा रखा है कि एक ही पल्ले में दोनों अरेंज हो जाए, और अंदर क्या हो, आपका स्लैब हो जिसमें आप आपके यूटेंसिल्स रख सको बड़े बड़े, है ना, जैसे कैसरोल वगैरह होते हैं या राइस ट्रे हो गए, है ना, तो वो बड़े एलिमेंट आप इसके अंदर रख सकते हो। सिंपल क्लाइंट में तो हम यही देते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट कोई हाई एंड क्लाइंट है, तो उसके में हम क्या करते हैं, उसके में हम कुछ इस टाइप से देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेटल ये एक्चुअली मैजिक कॉर्नर होते हैं आपके। मैजिक कॉर्नर। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, वो भी आएगा। मैंने आपको बताया ना, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन से सबसे सिंपल बेसिक वाला हो गया। मैजिक कॉर्नर इस टाइप से होता है आपका। मैं इसका वीडियो दिखा देता हूँ आपको, तब आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। कोई ये वाला गैप, ये फिलर होता है। जब भी हम आपका किचन, मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमेशा कॉर्नर में हम गैपिंग लेके चलते हैं। उस गैप को वॉल से हम अलग करते हैं या कॉर्नर से अलग करते हैं। उस गैप को हम इस तरीके के वुड से कवर कर देते हैं, इसको हम कहते हैं फिलर। ये आपका 1 से 1.5 इंची का लेना चाहिए फिलर। जो उसका गैप है कहते हैं। नहीं, ये वाली, बोल रहे हो ना आप? ये वाली जो ये दिख रही है ना आपको, हाँ, ये दिख रही है। 1 से 1.5 इंच। अच्छा, क्यों दिया जाता है ये तो फिलर? खुलेगा बाहर अंदर इसलिए मतलब इसका पल्ला देखो कैसे खुल रहा है। कोई कैसे अब वो किस पे उन्हें अटैच ये होगा? समझाए करेक्ट, सजनिया फिलर के के ऊपर एक बोर्ड लगेगा, उसके ऊपर अटैच। वहां से हाँ, जॉइंट होगा वो। इसी वजह से फिलर दिया जाता है। और अंदर जाके तो वो ये फिर ट्रे रख दी जाती है ये, हाँ, ये असेंबल की जाती है। हाँ, तो ये अंदर फिर अंदर डेप्थ भी होगा 1.5 तभी फीट तभी का। तो ये कॉर्नर पे देते हैं ना। जो ये कॉर्नर है, हम्म। यहाँ से आप लेके चलो कम से कम 2 फीट आगे आता है ये। ठीक है, 2 फीट में 1.5 इंची का आपका फिलर कट जाता है। हम्म। ये जो स्पेस बचता है, यहाँ पे आपकी ट्रे होती है एक, दूसरी ट्रे इसी से अटैच में यहाँ आती है। मतलब दोनों पल्लों को एक साथ ज्वाइन कर रहा है वो। हाँ हाँ, तो मतलब फिर वो टोटल कितने का हो गया? वो टोटल 4 फीट का 4 फीट का, करेक्ट। 4 फीट का होगा ना? हाँ, वो 4 फीट का हो जाता है टोटल। हम्म। यानी कि बीच में से ये हट जाता है आपका, ये पूरा एक हो जाता है आपका। तो लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से कितना स्पेस लेना पड़ता है, ये कम से कम 2 फीट। 2 फीट का। तो दो कॉर्नर ट्रीटमेंट हो गए हमारे। हम्म। एक सिंपल वाला, उसमें क्या होगा, यहाँ से भी एक 1 से 1.5 फीट, इधर से भी 1.5 फीट। तो आपको पूरा एक क्या मिलेगा, पूरा एक कंप्लीट बड़ा सा एलिमेंट मिल जाएगा। उसमें आप अपने बड़े स्टोरेज एलिमेंट जो होते हैं वो दे सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके लिए आप क्या करोगे, 1 से 1.5 फीट आप इधर की तरफ ले लिएगा। जैसे मैंने यहाँ 15 इंची ले लिया इधर, 15 इंची इधर ले लिया। ठीक है, अब ये पूरा एक कॉर्नर आपको मिल गया। 15-15 इंची दोनों तरफ लिया है, तो ये स्पेस कितना मिल जाएगा आपको? 3.5 फीट। 3.5, 33 इंच, 3 फीट 3 इंच। ठीक है, तो अगर आप ऐसी किचन बना रहे हो जहां पे आप कॉर्नर के बाद ज्यादा स्पेस नहीं दे पा रहे हो, फंस रहे हो, तो वहां पे आप ये वाला ही अप्रोच लेके चलेंगे जो इसमें पहले वाली थी। कौन सा था हमारा वो?
जो इसमें पीछे वाला था हमारा, कहाँ गया? यही ना ना, ये नहीं, ये वाला आप इस तरीके का ले सकते हो, ठीक है। इस केस में ये तो ये अपने बिल्डर को हम ऐड होगा तब यूज कर सकते करेक्ट, हैं, तभी करना लेकिन है। अगर हाई एंड क्लाइंट का हाई एंड क्लाइंट है और अगर दो कॉर्नर आ रहे हैं, हाँ तो है फिर ना, यूज कर लेंगे। तो दो कॉर्नर आ रहे हैं तो उसमें एक कॉर्नर हमने मैजिक कॉर्नर कर दिया। अब मैजिक कॉर्नर जो होगा वो ही अपने आप में कम से कम 15,000 का आएगा। तो अब अगर आप क्लाइंट को दे रहे हो और दो कॉर्नर आ रहे हैं तो 30,000 तो आपके कॉर्नर कॉर्नर से ले जाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, जो ज्यादा यूज करने वाला कॉर्नर है उसमें तो ये कर दिया, और जो कम यूज करने वाला है बैक में कॉर्नर आ रहा है उसमें आपने इस तरीके से कर दिया। तो आपका इकोनॉमिक हो जाएगा वो, हाई एंड एलिमेंट भी दे दिया और बजट रिड्यूस करने वाला एलिमेंट भी दे दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा वो। एक पल्ले में उसकी कितनी पड़ती है? क्लाइंट होगा उसको फर्क क्या पड़ेगा प्लीज। नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने मान लो उसने किचन की कोटेशन मांगी, मैंने दिया उसको 3 लाख की कोटेशन, आपने कहा जी मैं 5 साढ़े 2.5 लाख में बना दूंगा, फिर वो मटेरियल ठीक। भी तो अब उसने कहा नहीं चलो ठीक है मैं 2.5 लाख में बनाऊंगा, 50,000 मेरा सेव हो रहा है। अब आप 50,000 में 50, मान लो मटेरियल देना है हमें, क्वालिटी देनी है, तो 50,000 अपनी जेब से थोड़ी डालोगे, आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो हाई एंड क्लाइंट को दोनों चीजें प्रोवाइड की दी जाएगी, मतलब उसकी हाई एंड के हिसाब से भी हो गया और बजट रिड्यूस करने के लिए भी हमने दे दिया। अब अगर वो कहता है नहीं जी मुझे दोनों कॉर्नर पे चाहिए, तो उसको बता देंगे सर ये 15,000 की इसकी एक कॉस्टिंग पड़ रही है, तो आप अगर करवाओगे तो आपके बजट में ये एक्स्ट्रा हो जाएगा इतना। मतलब एक पल्ले की रोस्टिंग वगैरह याद पड़ रही है, हाँ, एक पल्ले की रोस्टिंग मैजिक कॉर्नर पल्ले की नहीं, इसके अंदर की खरीदना पड़ेगा ना हमें, अंदर ये मैन्युफैक्चर तो होगा नहीं, मतलब कारपेंटर तो बनाएगा नहीं, ये तो क्या होता है कंपनी मैन्युफैक्चर्ड आते हैं। साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हो। साइजिंग इसीलिए तो बताया ना, मैं तो 2 फीट डालना पड़ता है हमें गैप। ये आपका लगभग लगभग 550 का साइज गैप लेता है आपका, 550, 500 से 550 के बीच में। इसीलिए 2 फीट देते हैं ताकि 600 mm का गैप आ जाए, जिसमें 50 mm फिलर खा जाएगा, बाकी का जो बचेगा उसमें आपका क्लियर मूवमेंट रहेगा ट्रे का। तो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए कॉर्नर के लिए, एक तो ये सिंपल वाला बजटेड वाला, और दूसरा कौन सा, ये मैजिक कॉर्नर, ठीक। इसी की जगह पे एक होता है हमारा एस कॉर्नर। डॉक्टर साहब ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। भाई तू क्या कर रहा है, इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। ओए चलो बस आ गई। यार इसमें तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। Refreshing, delicious, chill Nescafe. तो चल खुली हवा के मजे लेते हैं। Grab the day with Nescafe. एस क्राउजर आपको वीडियो चाहिए। सबसे मेन चीज ये रहती है, और इसमें जैसे आपको लगाने होते हैं तो ये जैसे हमारे लेफ्ट और राइट का फर्क होता है, इसमें किस हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें ये हमारा सब्सक्राइब कीजिए किचन रॉड तो लगी होती है उसी पे अटैच आप होती यूज किस तरीके से जो बात जब दूंगा आपको मिलेगी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा मैं आपको। तो वीडियो में चलते हैं, है, और आप देख सकते हो वो देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको एस क्राउजर किस तरीके से लगाना, तो ये अपना देखने पैकिंग के अंदर इस प्रकार निकलता है। पैकिंग के अंदर जो हमारी फिटिंग निकलती है, कितनी फिटिंग निकलती है, तो आप इसमें देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से फिटिंग निकलती है। तो ये देख रहे हैं जैसे कि आपकी फिटिंग है, तो फिटिंग आपकी इसी के अंदर सारी निकलेगी। जैसे कि पाइप है, इसमें आर्म है, जो भी अपना इसमें साइड वाले जो ये आपका आता है राउंड कॉर्नर। ये हल्की फुल्की एलिमेंट रख के आते हैं इसमें। मैजिक कॉर्नर पे आप रख सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। सो इस तरीके से रख सकते हैं आप। अच्छा ये मैंने एडिशनल एलिमेंट आपको बता दिए। कॉर्नर पे आते हैं तो आप इन में से कोई एक ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बट हमारे में तो अच्छी बात क्या है, कॉर्नर है ही नहीं, हाई एंड फील भी आ जाएगा और पैसे भी नहीं जाएंगे हमारे, ठीक है। अब ये हमने जो लेआउट बना लिया, ये कौन सा है हमारा,
अंडर काउंटर लेआउट होगा, अंदर को एक्चुअल लेआउट नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा, इसमें वुड की कटिंग वगैरह में देनी होगी, जो कि हमने नहीं दी। जैसे आपको याद है वेनिटी बनाई थी हमने, उसमें कारकास डिजाइन बनाया था ना, तो ऐसी सेम कारकास डिजाइन पूरी किचन का बनेगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना आगे का एलिवेशन। एलिवेशन में किचन के एलिवेशन अलग अलग जगह से बनेंगे हमारे। तो सबसे पहले हम काउंटर वाले एलिवेशन को स्टार्ट करते हैं बनाना काउंटर से। मतलब आप यहाँ खड़े होके ऊपर देख रहे हो, तो इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। मैंने रेक्टेंगल इन तीनों को कॉपी करके मैंने ऊपर रख लिया। इसको पास ले आते हैं, इसको भी पास ले आते हैं। मैंने रेक्टेंगल से इसके चारों तरफ कवर कर लिया। इस रेक्टेंगल से कॉपी करके मैंने सब जगह रख दिया। एक्सट्रीम कमांड पे गए, एक्सट्रीम कमांड दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बाहर क्लिक कर दिया। बाहर के रेफरेंस एलिमेंट उसने जो अटैच हो रहे थे उसको उन्होंने हटा दिया, डिलीट कर दिया, ट्रिम कर दिया। EXTRIM, पहले पॉलीलाइन सेलेक्ट करी, फिर बाहर वाला एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट करके अब यहाँ से खड़े होके जब हम ऊपर देखेंगे उसका एक एलिवेशन डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। एक्सेल एंटर किया, V एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस दिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड ये दिया, थर्ड ये दिया, फोर्थ ये दिया। पहले वॉल का ले लिया सबसे पहले रेफरेंस। मैंने एक बॉटम में स्ट्रेट लाइन बना ली, ट्रिम कर दिया इसको। फ्लोर से सीलिंग की हाइट 10 फीट पे ऑफसेट कर दिया। नीचे फ्लोर डाल दिया 6 इंची का, और 6 इंच का इसको नीचे कर दिया। हो गया। ऊपर से 1 फीट की फॉल सीलिंग डाल दी हमने। उसके बाद अब ये जो स्पेस बच रहा है, कितना बच रहा है हमारे पास? 8 ठीक है, तो 8.5 फीट बच रहा है। स्टैंडर्ड हाइट तो हमारी 8 फीट रखते हैं हम, तो उसमें 6 इंची का गैप आ जाएगा, फिर हमारा अच्छा लगेगा क्या हो? 1.5 फीट नीचे होती है सीलिंग 10 फीट है, 8 फीट 2 इंच होती है समझ रहे। क्या 8 फीट 2 इंच ही होती है, अगर 1.5 फीट डाउन करता हूँ तो 1 फीट डाउन करी ना हमने? 1 फीट डाउन करती है। हाँ स्टैंडर्ड 1 फीट डाउन चलती है हमारी मिनिमम, मतलब 11 इंची से कम नहीं डाउन कर सकते हो। उससे प्लस में आप कितना भी डाउन कर सकते हो। अब ऊपर नीचे वाले एलिमेंट की हमें जरूरत नहीं है, तो हमने ब्रेक कमांड लिया। मैंने यहाँ से ब्रेक कमांड लिया, साइजिंग पे गए, साइज सेट किया 18 इंचेस का। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, एंटर कर दिया। इसी को कॉपी करके नीचे रख दिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने। शेप आ गया ये हमारा। अब हमने ये हमारी वॉल आ गई है साइड वाली। मैंने इस पे 8 फीट ऑफसेट किया। यहाँ पे हमारी ये विंडो आ रही है, ठीक है, ग्लास विंडो, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दी ग्लास विंडो।
ठीक है, हाइट मैंने कम ली, 1.5 फीट की हाइट ली है ताकि किचन में रोशनी बनी रहे हमारे लिए। अच्छा, अब हम एलिवेशन डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। एक्सेल एंटर, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस हमने इसका लिया, नीचे से हमने इसको ट्रिम कर दिया। सबसे पहले स्कर्टिंग डिजाइन करते हैं। स्कर्टिंग के साइज कितना बताया था मैंने आपको? 3 इंचेस स्टैंडर्ड होता है हमारा। बट अगर मुझे कम से कम स्कर्टिंग देनी है तो कितनी दी जा सकती है? 1.5 इंच दी जा सकती है मिनिमम। ठीक है, जिस 1.5 इंच भी नहीं, 1.25 इंच दी जाती है। आपकी टक्कर ऊपर लगा देते हैं, बस कटिंग नहीं दी जाती है हमारी। जैसे किचन की पत्थर जो होता है ना, उसी को ऊपर करके लगा देते हैं, टक्कर। हाँ, स्कर्टिंग देने में फायदा हमें क्या रहता है या नुकसान क्या रहता है बताएंगे? हमारे जो कारकास है वो पानी से बचेंगे। करेक्ट, स्कर्टिंग दे देंगे तो ड्रॉर खिंच के नहीं आएंगे। बट वो तो 1.25 इंच या 1.5 इंच पे भी खिसक के नहीं आएंगे। ये एक्चुअली में बात करें कि जो फ्लोर का लेवल है ना, उसका हमें दिक्कत ना हो जाए, कहीं तो पानी ना चाहिए फिर। हाँ, वो एक पॉइंट हो गया हमारा। हाँ, 1.5 इंच ऊपर कर देंगे तो टो नहीं लगेगा। हाँ, सिंक एरिया पे तो हम जनरली स्कर्टिंग नहीं देते हैं, इसीलिए उसका एरिया डाउन कर देते हैं ना। जहाँ सिंक होता है उसका एरिया डाउन कर देता है ना नीचे, स्कर्टिंग कहाँ देते हैं वहां पे? देखो, अगर आप स्कर्टिंग का गैप लेके चल रहे हो तो उसमें क्या होता है, स्कर्टिंग का गैप लेके चलने में, स्कर्टिंग में आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो जाके वहां पे स्टे कर लेते हैं। ये इश्यू रहता है स्कर्टिंग देने में। तो इसलिए कई लोग, कई आर्किटेक्ट क्या करते हैं आज के टाइम पे, स्कर्टिंग जो ऐसे देते हैं कि जो कि आपका स्लैब के नीचे का पत्थर है उसको उस क्या करते हैं, टक्कर ऊपर लगा देते हैं 1 इंची। फिर उसके ऊपर कारकास आ जाता है, फिर उसके ऊपर ड्रॉर आ जाता है, तो 1.5 इंची का गैप आ जाता है, तो आपके टो में भी इतना नहीं लगता, और अंदर कॉकरोच वगैरह के बैठने के चांसेस भी नहीं होते। ये कर दिया जाता है कई बार इस तरीके से। और 1.5 इंच ऊपर हो गया तो पानी भी, जो फर्श पे आप स्वीप करोगे वो तो नहीं जाएगा, लेकिन पानी की छींटे वगैरह जो होंगी वो आपके ड्रॉर के ऊपर जाएंगी। जैसे मान लो कोई चीज गिर गई तो उसकी छींटे क्या होंगी, ड्रॉर के ऊपर जाएंगे। ड्रॉर वुड का होगा तो वो खराब हो सकता है। तो इसलिए ये दो तरीके हैं, या तो स्कर्टिंग को आप 3 इंची रखो या फिर आप 1.25 इंची रखो। ठीक है, 3 इंची रखने में क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है कि ड्रॉर की वुड इतनी जल्दी खराब नहीं होगी पानी से, क्योंकि पानी की छींटें कम जाएंगी उस पर। लेकिन क्या होगा, इंसेक्ट्स को क्या हो जाएगा, खाली स्पेस में आपका क्या हो गया, लाइट जा नहीं रही वहां पे, तो वहां पे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स पलने लगते हैं हमारे। इसलिए कई लोग पीसीसी करवा देते हैं नीचे पूरा। पीसीसी, हाँ, 3 इंची का एक स्लैब पड़वा देते हैं, उसके ऊपर कारकास रख देते हैं। तो पीसीसी होने के बाद क्या फायदा होता है, इंसेक्ट्स के रहने के लिए जगह ही खत्म हो गई, ये चीज रहती है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन किए जाते हैं जनरली। तो 3 इंची के क्या कर दिया जाता है ना, नीचे से खाली कर दिया जाता है, उसके स्कर्टिंग की टक्कर दे दी जाती है, मेटल के पाइप्स के ऊपर आपका पूरा एलिमेंट खड़ा कर दिया जाता है। जनरल इस तरीके से किया जाता है। बट अगर आप हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या बेटर रहेगा, पीसीसी दे दिया जाए नीचे। हाँ, ग्रामीण एरिया में पीसीसी इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, नीचे पाइप जा रहा होता है, ये मजबूरी होती है। ठीक है, यहाँ बट यहाँ इस टाइप के एरिया में पाइप जो होते हैं हम जनरली क्या करते हैं, वॉल से निकाल देते हैं शाफ्ट पे। तो नीचे फ्लोर से पाइप इतने जल्दी नहीं भेजते हम, क्योंकि पाइप कभी क्लॉट हुआ तो सीलन क्या होगी, फैलने लगेगी पूरी। इसलिए फ्लोर की सीलन बहुत एंड में जाके पता चलेगी, स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगी। वॉल की सीलन क्या होती है, फौरन पता चल जाती है, क्योंकि फ्लोर जो है वो आपका आरसीसी से बना हुआ है। वो अपनी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है पानी को स्टोर करने की। बट वॉल क्या होगी, ब्रिक से बनी हुई है, कैपिलरी एक्शन होगा, उससे पेंट वेंट झड़ के बाहर निकलने लगेगा। इसलिए फ्लोरिंग का जनरली कोशिश करते हैं कम से कम फ्लोरिंग से पाइप को लेके जाया जाए, शाफ्ट वगैरह से निकाल दिया जाए, वॉल से पास करवा के। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पे अपने वही स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, 3 इंची की स्कर्टिंग दे दी हमने। स्कर्टिंग
अब जो हमारा काउंटर होता है, काउंटर की हाइट कितनी होती है? या फिर 10 इंच चाहिए। 2 फीट 10 इंच ऑफसेट कर दिया हमने ऊपर। इसके आगे काउंटर जाएगा नहीं, ट्रिम कर दिया हमने, क्योंकि ये तो क्रॉकरी यूनिट है, पूरी ऊपर तक जाएगी होगी। और इसको 0.75 अंदर कर दिया, क्योंकि ड्रॉर जो होते हैं उनका डोर जो होता है वो तो आगे आता है ना बाहर, तो 0.75 इंच बाहर रखा उसको। अच्छा, हाँ क्रॉकरी यूनिट है, क्रॉकरी तो फुल रहेगी ना। 7 फीट, उनको 10 फीट 7 फीट तक रखें ना क्रॉकरी। अब नहीं, फुल ही देंगे ना फिर हम। वैसे तो 7-8 फीट दी जाती है, बट हम फुल ही दे के चलेंगे। या आप फॉल सीलिंग को डाउन कर लो, फॉल सीलिंग को 3 इंच और डाउन कर लो आप चाहो तो। फॉल सीलिंग 3 इंच डाउन कर ली हमने। अब ये कितने पे चल रही है देखो, बोर्ड हमारा 8 फीट आता है, एग्जैक्ट साइज का आ जाएगा हमारा, हमें कहीं कटिंग वटिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बोर्ड है, विनियर है, लैमिनेट है, सब स्टैंडर्ड 8 फीट के आते हैं हमारे। 8 फीट से प्लस होता तो हमें जोड़ देना पड़ता उसको, इसलिए मैंने 3 इंच और डाउन कर लिया था इसको। अच्छा, अब ये स्टोन है, स्टोन जो होगा वो सामने से, जैसे आप इसमें देख रहे हो टक्कर दिख रही है ना, थिकनेस कितनी थिकनेस होती है? 0.75 इंच ऑफसेट कर दिया। बट सामने की टक्कर को हम क्या करते हैं, राउंड कॉर्नर करते हैं, नोजिंग देते हैं, तो डबल टक्कर होती है, तो मैंने इसको 2 बार ऑफसेट कर दिया। अब वॉल के विंडो के अंदर तो जाएगी नहीं वो, इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। हो गया इतना। अच्छा, अब इस पे आते हैं। यहाँ क्या आ रहा है हमारा? रोल ओवर शटर। मैंने वहां से स्ट्रेट लाइन रेफरेंस लाइन लिया, आप कंस्ट्रक्शन लाइन से भी ले सकते हो। रोल ओवर शटर पूरा ऊपर तक जा रहा है तो ऊपर तक लेके चले जाएंगे, कई बार ऊपर तक ले जाते हैं पूरा, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि हाफ तक लाते हैं, फिर ऊपर आपके ड्रॉर्स होते हैं वो चला देते हैं। बट क्योंकि हमने यूनिट बिल्कुल अलग से रखी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे, तो हम इसको क्या करवाएंगे, ऊपर तक ही लेके जाएंगे रोल ओवर शटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर की जो स्टोरेज है, इसके लिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। ऊपर के जो स्टोरेज है वो इससे कितनी हाइट पे रहते हैं? 2 फीट की हाइट। 2 फीट, 2 से 2.5 फीट की हाइट पे रहते हैं जनरली, मैंने 2 फीट ऊपर कर दिया। अब 2 फीट से ही आपके ड्रॉर वर्टिकल स्टार्ट हो सकते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं, पहले 8 इंची का एक यूटिलिटी स्पेस दे देते हैं जो कि ओपन रैक होती है, उस टाइप से दे देते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप चाहो तो ले सकते हो, कौन सा करना है आपको उस टाइप से कर लेगा। मैंने एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस लिया। अच्छा, किस केस में ओपन टाइप देना चाहिए और किस केस में नहीं देना चाहिए? मैंने हॉब के लिए उसका ऊपर रेफरेंस ले लिया, यहाँ पे आपका हॉब लगेगा, चिमनी यानी कि उसके लिए कटिंग कर ली। हाँ, अब कहाँ पे यूटिलिटी स्पेस हमें देना चाहिए और कहाँ पे नहीं देना चाहिए, मतलब ओपन शेल्फ हमें कहाँ देनी चाहिए, कौन किस टाइप के किचन में देनी चाहिए? मॉड्यूलर किचन मॉडलर किचन में भी दी जाती है, नहीं भी दी जाती है, डिपेंड करता है नीड्स कहाँ पड़ गई ज्यादा। किस टाइप के क्लाइंट के लिए दें? लो बजट वाला वॉल पे ही अटैच होगी, सारा स्टोरेज वॉल पे ही लगता है, हैं? मिडल को कौन सी मिल मिडल स्लैब होती है। किचन ही नहीं है क्या? इसमें देख रहे हो ये एक ट्रे दी हुई है, इस ट्रे को हम कहते हैं यूटिलिटी स्पेस। यूटिलिटी बार है ये पूरी, जो कि ओपन रहती है, इसको कवर नहीं करते हम जनरली, ठीक है। या तो ऐसे ही दे सकते हैं हम, या किचन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के दे देते हैं,
स्लिट हॉरिजॉन्टल उठाने वाले, उनको ग्लास में कर दिया। ठीक है, हाइड्रोलिक होते हैं, आपने हाथ से पुश किया ऊपर उठ जाएगा वो, इस टाइप का कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये आपका वो हो गया, रोल ओवर शटर की जगह इन्होंने ग्लास में दे दिया। ये यूटिलिटी स्पेस वाला हो गया, जिसमें हम ओपन टाइप में, जैसे कि आपको, आप खाना बनाते हो तो जैसे चाय के लिए टी कप, टी के लिए टी बैग के लिए स्टोरेज हो गया, शुगर के लिए स्टोरेज हो गया, वो आप ऊपर भी दे सकते हो जैसे यहाँ दिया हुआ है ना। फिर ऊपर वाले ये क्या किया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट के तौर पे दे दिए, आपने खोल के अपने पल्स हैं या बाकी सामान उसके अंदर स्टोर कर लिया। ये ओपन टाइप इन्होंने छोड़ दिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बट यूटिलिटी स्पेस हम वहां देते हैं जहाँ पे हमें डस्ट वगैरह का कम चांसेस हो और बार बार किचन में वही चीज का यूज होना हो, तो उनको कवर नहीं करते हम। नीचे क्या करते हैं उस केस में, 8 इंची का एक गैप छोड़ दिया। ठीक है, 8 इंची या 6 इंची का भी गैप ले सकते हो आप। अब यहाँ पे आपका हॉब आ जाएगा। ये जो स्पेस छोड़ा, इसमें आप अपने रेगुलर एलिमेंट जो यूज करने वाले हैं उनको आप स्टोर कर दो, क्योंकि वो रेगुलर यूज होने, तो उनके लिए आप बार बार खोलोगे बंद करोगे, तो उससे ज्यादा बेटर उनको क्या कर दिया जाए, ओपन छोड़ दिया जाए। इसकी डेप्थ कम होती है। अगर आप इनको साइड से देखोगे ना, ये इस तरीके से होते हैं। जैसे आपका 3 फीट नीचे आ रहा था, ये 1 फीट ये जा रहा था। छह इंची 8 इंची की हाइट होगी। इस तरीके से दिख रहा है आपको। क्योंकि इधर कोई भारी एलिमेंट तो हमें स्टोर करना नहीं होता। क्या रखते हैं इसमें हम, मसाले रख दिए। पल्स नहीं रखेंगे, पल्स ऊपर जाएंगी। पल्स का रेगुलर यूज नहीं है ना। लेकिन जैसे गरम मसाला हो गया, शुगर क्यूब्स हो गए, है ना, टी के पैकेज हो गए, कॉफी पैकेज हो गया, है ना, ये चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। हाँ, इंडियन किचन में आपको हर जगह ज्यादातर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे मसाले भी बहुत सारे होते हैं ना, लाल मिर्च, पीली मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी का मसाला अलग है, सांभर मसाला अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ओपन टाइप एलिमेंट्स काफी ज्यादा रखने वाले होते हैं, तो इसलिए हम लोग इंडियन किचन वगैरह में यूटिलिटी स्पेस दे के चलते हैं। फॉरेन वगैरह में ज्यादातर यूज नहीं किया जाता इसका, लेकिन इंडियन किचन में हम लोग जनरली देते हैं ये। अब मैंने ये 8 इंची रखा है, लेकिन 1.5 इंची में से कवर हो जाएगा, तो आपको जो क्लियर मिलेगा वो 6 इंची या 6.5 इंची मिलेगा आपको। हाँ नहीं, बॉक्स शुगर का कितना होता है, हार्डली 4 इंचेस 5 इंचेस, इससे ज्यादा बड़ा थोड़ी होता है शुगर के लिए। फिर ऊपर जो स्पेस हमें यहाँ मिल रहा है 2 फीट 9 इंच। अब इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम वर्टिकल दे देंगे ताकि वो क्या दिखे, हमें बड़ा लंबा दिखे, स्टोरेज हमें हैवी दिखे। ये विड्थ कितनी बच रही है हमारी इसकी, 2.5 फीट। इसमें बीच में पार्टीशन देने की जरूरत है हमें, नहीं कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसके जो पार्टीशन हैं वो हम किसके बिहाफ पे अरेंज करेंगे, नीचे वालों के, ताकि एक यूनिटी लगे। हाँ, तो मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया, एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया। बीच वाले को खाली छोड़ दिया, और आप चाहो तो इसको बीच वाले को भी 2 पार्ट में तोड़ सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी मैंने जब इसको इस तरीके से किया तो इसमें क्या हो रहा है, ये गैप कितने का है, नीचे जितना था 1.5 फीट, और बाकी गैपिंग कितने की है, 2 फीट की। तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या हो सकता है कि सारे गैप्स को क्या कर लिया जाए, इक्वल कर लें।
तो मैंने डिवाइड कमांड लिया, इसको सेलेक्ट, डिवाइड कमांड लिया, इसको सेलेक्ट किया। कितने सेकंड, 4 में था 5 में था? 4 सेकंड में तोड़ लिया। 5 दिन तभी तो 4 आएंगे। चल एक सेगमेंट, एक फिक्स एनालिसिस। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से रख सकते हो, या आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। बीच पे भी हाँ जी, बीच में जिस सारी बेस पे सटेगा इसमें चिमनी आ रहा या एक चीज और की जा सकती है, वो क्या है कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा हमें। कटलरी मैंने इधर कर दिया, वाटर प्लॉट इधर कर दिया, दोनों मिलके वापस क्या हो गए, 2 फीट के हो जाएंगे दोनों मिलके, है ना। तो इसको हम, मैंने इसको डिलीट किया, 6 इंचेस इधर कर दिया इसको, 2 फीट 2 फीट 2 फीट, सारे बराबर हो गए हमारे, है ना। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जब हमने ये चेंज किया है तो इसके बाकियों में भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ये। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे सारे ये बराबर आ जाएंगे नीचे वाले। ठीक, सो ये एक एलिवेशन की बेसिक स्टार्टअप हो गया। अब इसी का कटिंग हमने यहाँ पे नीचे दे दिया, ऊपर से इनको ट्रिम कर दिया, 1 इंची का गैप इधर से दे दिया हमने। ढाई फीट का गैप दिया, 6 इंची का बॉटल पुल आउट दिया, 18 इंची का वेजिटेबल बास्केट दिया, फिर बाकी सारे 2-2 फीट के दे दिए हमने। ठीक है, ये आपका रोल ओवर शटर हो गया, इधर आपका स्टोरेज आ गया ड्रॉर का, ये सारे स्टोरेज आ गए। अब इनके ड्रॉर के जो स्टोरेज है, मैंने नीचे से हटा दिया इसको, ये कैसे ओपन होंगे, किस साइड, मिडिल से दोनों तरफ खुलने चाहिए ना हमारे। ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं हमारे कि पल्ले हमारे किधर की तरफ खुलेंगे। हमने पॉइंट 7 कर दिया था, कारकास का थिकनेस है 40, कौन सी वाली? नीचे जो लिख रहा था। हाँ, हैंडल आएगा ना, तो हैंडल बिल्कुल इससे चिपक के नहीं आएगा ना, थोड़ा सा गैप रहेगा। वो हैंडल होगा या ग्रूव होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। अब जो हॉब एलिमेंट होता है ना, इसमें भी हम ड्रॉर टाइप का दे देते हैं फ्रंट में कवर करने के लिए। कई बार ओपन टाइप दे दिया जाता है, कई बार कवर कर दिया जाता है। अगर वो डिपेंड करेगा कि आप चिमनी या हॉब कैसा दे रहे हो। जैसे आजकल इस टाइप के हॉब चल रहे हैं, ये देख रहे हो स्लांट है ना, तो इसमें हम ऊपर का कवर नहीं देते। लेकिन जो हमारे इस टाइप के होते हैं, इनमें जनरली हम कवर दे देते हैं। इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन जनरली हॉब वगैरह में आपने देखा होगा ऊपर से क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का हॉब लेके चल रहे हो। अगर आप स्लांट वाला हॉब ले रहे हो तो उसमें कवर नहीं करते हम, उसमें ओपन खुला छोड़ देते हैं उसमें। बट पाइप हमें क्या होता है, ऊपर जाता हुआ दिखता है, बट वो पाइप का भी कवरिंग आती है। जैसे इसमें आप देखोगे ना, यहाँ पे पाइप की कवरिंग आ रखी है। एक तो हमारा क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल पाइप जा रहा होगा एल्यूमिनियम का,
ठीक है, उसके अंदर फैन लगा होगा, वो फैन से वो एयर खींचता है, ठीक है, लेकिन ये उसका क्या है, कवर दे दिया है, तो सामने देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किचन किसी कलर टोन में स्पेसिफिक बना रहे हो, उसमें ये दिख रहा है, तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वुडन बोर्ड से ही उसको कवर कर देते हैं, जैसे यहाँ, ठीक है। सो इस तरीके से बना सकते हो आप। मैं आज का अभी अब प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखोगे ना, तो ओपन टाइप का ज़्यादा यूज होने लगा है, तो मैं वही लेके चलूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ से लाइन बनाई, इसको मैंने मूव कर दिया 3 इंचेस डाउन, पहले दोनों तरफ से 1.5 इंच का गैप ले लो आप। बिल्कुल फिक्स तो होके आएगी नहीं है, एक मार्जिनल गैपिंग रहेगा। स्लैंट में है, 2x2 का ही पूरा आता है, लेकिन स्लैंट में होता है तो हल्का सा टिल्टेड में इस टाइप का दिखता है वो आपको। सेंटर से लाइन दी, 4 इंची का दोनों तरफ दे दिए, 4 ताकि ये क्या हो जाए, 8 इंची का आ जाए टोटल पूरा। रोल ओवर शटर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें हमने एरो दिखा दिया। नीचे हमारा शटर होगा क्या, शटर है ये, या हमने ड्रॉर बनाया है, ड्रॉर है ना। शटर होते तो उनको भी इस तरीके से खुलता हुआ दिखाना पड़ता, ठीक है। सिंक हम हमारा आ नहीं रहा, सिंक जो होता है, सिंक के नीचे हम इस शटर ही देते हैं, ताकि उसके नीचे खोल के आप क्या कर सको, आरओ वगैरह लगा होगा, उसकी सर्विस वगैरह करवानी है, तो उसको शट ओपन टाइप ही देते हैं। डस्टबिन है, डस्टबिन के लिए उसको खोलेंगे, उसके अंदर आप अपना डस्टबिन शटर के जो मिड पॉइंट पे उसके जगह पे थिकनेस भी करके 0.75 की अभी देंगे ये, इसलिए हमने पहले हमेशा पहले सिंगल लाइन बनाया जाता है, इसमें आपको कोई डबल लाइन नहीं देखने को मिल रहा होगा। पहले सिंगल लाइन बनाते हैं, फिर उसको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। सीनियर जब अप्रूवल दे देते हैं, तब हम फिर क्या करते हैं, इसका कारकास्ट डिजाइन बनाते हैं। अब अभी आपने देखा होगा कितने चेंजेस हुए, जैसे बॉटल पुल आउट पहले हमारा लेफ्ट में आ रहा था, अब हमने उसको राइट में किया। तो जब तक आपका एक अरेंजमेंट सेटअप नहीं हो जाए, तब तक आप कभी भी डबल लाइन मत बनाओ। पहले तीनों सेट कर दिया, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है, सॉरी काउंटर का टॉप, काउंटर टॉप इस्तेमाल कर लिया, अरेंज कर लिया, फिर ओवर स्टोरेज एलिमेंट को अरेंज कर दिया, फिर अंडर काउंटर एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। जब ये पूरा अरेंजमेंट हो जाए, उसके बाद आपने जब एलिवेशन बनाओगे, तो आपको चीजें पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कैसा दिखेगा। अगर आपको सही लगता है तो आप क्या करोगे, फिर इसके बाद आप अपना इनका कारकास लेआउट बनाओगे, डबल लाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इंडिया में मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ ज्यादातर इसी टाइप का एलिमेंट चलता है, लेकिन इसी का लुक आपका तब ज्यादा अच्छा आएगा, देखना आप, जब मैं इन सब की लेंथ को नीचे खींच देता हूँ, तो क्या होगा, ये ज्यादा लेंथ वाइज दिखने लगेंगे हमें, बस, ठीक है। इनके अंदर हॉरिजॉन्टल स्टोरेज होगा, बट वो क्या होगा, बीच में से कटा हुआ रहेगा, हमारा स्टोरेज जरूर होगा इसके अंदर, सामने से पल्ला एक ही होगा, लेकिन हाँ, वो खुलने के बाद पता चलेगा अंदर स्टोरेज सेपरेट। तो इस तरीके से हमने एक एलिवेशन बेसिक तैयार कर देना है। बताइए, आया समझ में ये, ठीक है। अभी ये स्टोरेज की विड्थ हमारी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, बट वो नीचे के कंपनसेशन में हमारी ठीक रहेगी। वैसे तो हम इसको 1.5 फीट के आसपास ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1.5 फीट लेके चलेंगे, तो फिर वो नीचे वाले एलिमेंट्स को ओवरलैप करने लगेगा। तो अगर हमें इनकी विड्थ को कम देना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो नीचे हमने ये 2-2 फीट के रखे हैं, नहीं,
2.5 फीट के 3 फीट के 2 कर लो आप, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो, या एक बड़ा और 2 छोटे कर लिए, उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो उनको देख लिएगा करके, इस तरीके से एलिवेशन तैयार कर लिया हमने। अब इसका कारकास डिजाइन वगैरह जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल क्लास में हाँ।